नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। कुछ दिन पहले तक जिन इलाकों में लगातार झमाझम बारिश हो रही थी, वहां अब बादल छटने लगे हैं, जबकि कुछ जिलों में अब भी हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है। यही वजह है कि प्रदेश में कहीं सूखे जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं बारिश लोगों की चिंता और राहत दोनों साथ लेकर आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है और अगले 3 से 4 दिनों तक अधिकांश जिलों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने वाला है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक छोटा सा विराम है या फिर बारिश की वापसी पहले से भी ज्यादा तेज होने वाली है? आगे मिलने वाली जानकारी उत्तर प्रदेश के हर जिले के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन सिस्टम पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंचने के बाद कमजोर पड़ गया है। इसके साथ ही मानसूनी द्रोणी भी अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर तराई क्षेत्र में खिसक गई है। इस बदलाव के कारण प्रदेश में नमी वाली हवाओं की सक्रियता कम हो गई है और फिलहाल कोई मजबूत मौसमी तंत्र उत्तर प्रदेश को प्रभावित नहीं कर रहा है। यही कारण है कि व्यापक बारिश की संभावना कम हो गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। बारिश की कमी के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान धीरे धीरे बढ़ेंगे और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। राजधानी लखनऊ में मौसम का यही असर साफ दिखाई दे रहा है। यहां अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मंगलवार को भी लखनऊ में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम बताई गई है। अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अगर आपके शहर में भी आज धूप और बादलों की आंख मिचौली चल रही है, तो समझ जाइए कि मौसम अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है और अगले कुछ दिनों में फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि प्रदेश के सभी हिस्सों में एक जैसी स्थिति नहीं है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर महराजगंज जिले में साफ दिखाई दे रहा है। यहां महाव नाला खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रहा है। इसका खतरे का स्तर 5 मीटर निर्धारित है, जबकि वर्तमान जल स्तर 6 मीटर तक पहुंच गया है। गंडक नदी 109 मीटर पर बह रही है और इसका खतरे का निशान 112 मीटर है। रोहिन नदी 79 मीटर पर है, जबकि खतरे का स्तर 82 मीटर है। रातकी नदी 76 मीटर पर बह रही है और इसका खतरे का निशान 80 मीटर निर्धारित है। चंदन नदी 99 मीटर पर पहुंच चुकी है और इसका खतरे का स्तर 101 मीटर है। वहीं प्यास नदी 101 मीटर पर बह रही है और इसका खतरे का स्तर 102 मीटर है। इन नदियों का लगातार बढ़ता जलस्तर तटबंधों के किनारे रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा रहा है और बाढ़ का खतरा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा महराजगंज में दर्ज की गई, जहां 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इसके बावजूद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की कमी और तेज धूप के कारण तापमान बढ़ने लगा है। किसानों की चिंता भी बढ़ रही है, क्योंकि खेतों में लगातार नमी बनाए रखने के लिए नियमित वर्षा की जरूरत है। फिलहाल पछुआ हवाएं चल रही हैं, जिससे वर्षा की संभावना कमजोर बनी हुई है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश में ठहराव बना रहेगा। कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन व्यापक बारिश की संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि 17 जुलाई के बाद हवाओं का रुख फिर से पूर्वा होने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो मानसून एक बार फिर सक्रिय हो सकता है और 18 तथा 19 जुलाई के आसपास प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने आगे के दिनों के लिए येलो अलर्ट की संभावना भी जताई है।
फिलहाल गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महराजगंज, संत कबीर नगर और बलरामपुर जैसे जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा लगभग 60 जिलों में बारिश की संभावना बहुत कम है। हल्की धूप, बादलों की आवाजाही और बढ़ती नमी के कारण उमस लोगों को परेशान करेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश में ठहराव रहेगा और इस दौरान प्रदेश के औसत तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। याद रखिए, मौसम का ये शांत दौर ज्यादा लंबा भी नहीं चल सकता। अगर बंगाल की खाड़ी में बनने वाला नया सिस्टम मजबूत हुआ तो कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश में बारिश फिर से जोर पकड़ सकती है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मौसम के हर बड़े अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगला बदलाव कब दस्तक दे दे इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होगा। बारिश की रफ्तार भले ही अभी कुछ समय के लिए धीमी पड़ती दिखाई दे रही हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मौसम पूरी तरह शांत हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में नया मौसमी तंत्र बनने के संकेत मिल रहे हैं और जैसे ही ये प्रणाली मजबूत होगी, उत्तर प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां फिर से तेजी पकड़ सकती हैं। फिलहाल अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने की संभावना है। बारिश कम होने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान धीरे धीरे बढ़ेंगे और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक 36.9 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे दिन भर चिपचिपी गर्मी महसूस की गई। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ एक छोटा सा विराम है या फिर अगले ही कुछ दिनों में बादल दोबारा पूरे उत्तर प्रदेश पर अपना कब्जा जमाने वाले हैं? आगे की जानकारी आपके जिले के लिए बेहद अहम हो सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप रोज अपने जिले का सबसे सटीक मौसम अपडेट चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर बड़े मौसम अलर्ट की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है। महराजगंज जिले में महाव नाला खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रहा है। जहां इसका खतरे का स्तर 5 मीटर निर्धारित है, वहीं वर्तमान जल स्तर 6 मीटर तक पहुंच गया है। गंडक नदी का जल स्तर 109 मीटर पर पहुंच चुका है, जबकि खतरे का निशान 112 मीटर है। रोहिन नदी 79 मीटर, राप्ती नदी 76 मीटर, चंदन नदी 99 मीटर तथा प्यास नदी 101 मीटर के स्तर पर बह रही है और इनमें से कई नदियां खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं। तटबंधों के आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है और प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना काफी कम है। हालांकि गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महराजगंज, संत कबीर नगर और बलरामपुर जैसे जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा लगभग 60 जिलों में बारिश की संभावना बहुत कम है। हल्की धूप, बादलों की आवाजाही और बढ़ती उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश में ठहराव रहेगा और इस दौरान प्रदेश के औसत तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। याद रखिए, मौसम का ये शांत दौर ज्यादा लंबा भी नहीं चल सकता। अगर बंगाल की खाड़ी में बनने वाला नया सिस्टम मजबूत हुआ तो कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश में बारिश फिर से जोर पकड़ सकती है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मौसम के हर बड़े अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगला बदलाव कब दस्तक दे दे इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होगा।